यहाँ पे आप वर्चुअली सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है। Virtual reality is use of computer technology to create a simulated environment. Unlike traditional user interfaces, VR places the user inside an experience. Instead of viewing a screen in front of them, users are immersed and able to interact with 3D worlds or objects. अब यहाँ पे स्क्रीन नहीं है, आपको ऐसा लगेगा वहाँ पे कि you are a place a part of that particular गेम। जो भी गेम है वहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट्स का पार्ट हो जाएगा, आप इजीली वहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट्स के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिक्स ऑफ हाउ VR वर्क्स, तो वर्चुअल रियलिटी कैसे वर्क करती है। तो एवरी हेडसेट इज यूज्ड टू परफेक्ट देयर अप्रोच टू क्रिएटिंग एन इमर्सिव 3D एनवायरनमेंट। ये 3D एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करता है वहाँ पे। ईच VR हेडसेट पुट्स अप अ स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ आईज। तो हमारे सामने जो VR जो आपके VR स्पेक्स आते हैं वहाँ पे वो हमें पहनने होते हैं, वहाँ पे वी हैव टू वियर दैट स्पेक्स, VR वर्चुअल रियलिटी स्पेक्स अब मिलते हैं अभी ऑनलाइन आपकी। तो वहाँ पे हमें आइस के आगे स्पेक्स पहनने हैं और एलिमिनेटिंग एनी इंटरेक्शन विद रियल वर्ल्ड, या रियल वर्ल्ड के साथ जो भी इंटरेक्शन है उसको एलिमिनेट कर देता है। और जो भी गेम में चल रहा होता है उसको हमें टू ऑटो फोकस लेंसेज आर जनरली प्लेस्ड बिटवीन द स्क्रीन एंड द आईज दैट एडजस्ट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल आई मूवमेंट एंड पोजिशनिंग। आई के मूवमेंट के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट करता रहता है वहाँ पे। विजुअल्स ऑन स्क्रीन आर रेंडर्ड आइदर बाय यूजिंग अ मोबाइल फोन और HDMI केबल कनेक्टेड टू अ PC। तो क्या होता है जनरली कुछ डिवाइसेस में आपके कुछ जो VR स्पेक्स है उनमें हम मोबाइल प्लेस कर सकते हैं, वहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन प्लेस हो जाएगी वहाँ पे, और कुछ में हम कंप्यूटर्स की HDMI केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे। तो फ्रेम रेट जो प्रोवाइड करेगा 60 FPS, दैट मीन 60 फ्रेम्स पर सेकेंड, दैट मीन 60 फोटोज जो है आपको पर सेकंड डिस्प्ले होगी वहाँ पे, जिससे आपको मूवमेंट दिखेगा वहाँ पे प्लेयर्स का, वहाँ पे व्यू का, बैकग्राउंड का वहाँ पे। एंड इक्वली कंप्यूटेड रेफरेंस रेट एंड मिनिमम 100 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रू VR। तो VR के लिए हमें 100 डिग्री की फील्ड व्यू चाहिए वहाँ पे। तो फर्स्ट VR हम यूज करते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के अंदर, हेल्थ केयर में, रिटेल में, टूरिज्म, रियल एस्टेट, आर्किटेक्चर, गैम्बलिंग एंड लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो ऑटोमेटिक में क्या होता है जनरली ऑटो मोबाइल्स की बात कर रहा है वहाँ पे, व्हीकल्स की बात कर रहा है, तो व्हीकल्स वगैरह की बात कर रहा है वहाँ पे। तो व्हीकल्स में क्या होता है वहाँ पे कि हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट वहाँ पे आपको मिलता है कि आपको कार ड्राइव करनी नहीं आती, आप ड्राइव लर्निंग कर रहे हो वहाँ पे। तो फर्स्ट सिमुलेटर्स पे वर्क करते हैं आप, जहाँ पे आपको ऐसा रियल वर्ल्ड जैसा आपको एनवायरनमेंट मिलता है, बट एक्चुअल में आप रोड पे कार नहीं ड्राइव कर रहे हैं वहाँ पे, आप वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर कार ड्राइव कर रहे हैं। आपको सारी फीलिंग्स होगी वो सारी, या फिर आपको कोई फ्लाइट प्लेन टेक ऑफ करना है वहाँ पे, प्लेन ड्राइव करना है वहाँ पे, इस केस में भी प्लेन्स और जो भी जेट्स आपको दिलाने हैं, तो फर्स्ट आपको सिमुलेटर्स पे वर्क करना पड़ता है और वहाँ से ही आपको एक्चुअल जो प्लेन होता है उसके बाद में आपको मिलता है। तो आपको कुछ आवर्स के लिए उन सिमुलेटर्स पे वर्क करना पड़ता है, तो वो आपको रियल वर्ल्ड का जैसा एनवायरनमेंट देता है वहाँ पे, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, रिटेल, टूरिज्म जैसे आपको कहीं भी सर्च देखना है वहाँ पे तो आप टूरिज्म में कर सकते हो, वहाँ पे रिटेल में भी होता है यही ऑगमेंटेड रियलिटी, वहाँ पे हेल्थ केयर में भी आप देख सकते हो वहाँ पे। रिटेल में, हेल्थ केयर में क्या होगा कि आप जो सर्जरीज वगैरह है, अगर जो न्यू स्टूडेंट्स है वहाँ पे, इंटर्न्स है जो इंटर्नशिप कर रहे हैं वहाँ पे, जिन्होंने कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं था सर्जरी का, तो वो आपके वर्चुअली वहाँ पे सर्जरी परफॉर्म करते हैं, एक्चुअल पर्सन के ऊपर सर्जरी परफॉर्म नहीं करते हैं, वो कंप्यूटराइज मेथड के थ्रू, कंप्यूटर्स के थ्रू सर्जरी परफॉर्म करते हैं। तो क्या होगा वहाँ पे कि किसी की लाइफ जो है डेंजर में नहीं जाएगी। रिटेल में भी यही होता है, आपको देखते हैं कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स पे आप देखते हैं वहाँ पे कि आपको सारा व्यू दिखाता है वहाँ पे, 3D व्यू दिखाता है वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट का, तो आप कहीं से भी देख सकते हो वहाँ पे। फिर टूरिज्म की बात करें तो वहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर एरिया का जो भी फोर्ट है वहाँ पे, उसका 3D व्यू आपको शो कर दिया वहाँ पे। तो आप अंदर से भी देख सकते हैं, बाहर से भी देख सकते हैं, तो टॉप से देख सकते हैं वहाँ पे। फिर रियल एस्टेट में भी अगर आप पर्टिकुलर साइट पे नहीं जाके आपको कहीं और वहाँ पे पूरा 3D व्यू दिखाता है उस पर्टिकुलर प्लॉट का या फिर उसका बिल्डिंग का वहाँ पे। आर्किटेक्चर में भी डिजाइन जो होती है पूरी वो आपके 3D व्यू दिखाता है वहाँ पे। गैम्बलिंग भी इस तरह से होती है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट भी। मैं आपको बता रहा हूँ अभी राइट नाउ यू गो फॉर वर्चुअल रियलिटी। So virtual reality refers to high-end user interface that involves real-time simulation and interaction through
मल्टीपल सेंसरल चैनल्स। तो वर्चुअल रियलिटी यहाँ पे आपको एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कर रही है जो हाई एंड है, वहां पे रियल टाइम सिमुलेट कर रही है। आपको ऐसा लगता है कि रियल टाइम में आप उस पर्टिकुलर गेम का पार्ट हो, वहां पे आप पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर जो पार्ट है वहां पे 3D एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है वहां पे। तो वाई वी आर इज एबल टू immerse you in a computer generated world of for your own making, a room, a city, the interior of human body. With VR you can explore any uncharted territory of human imagination. सो VR इज एबल टू immerse you, आपको प्रोवाइड कर रहा है वहां पे कंप्यूटर जनरेटेड वर्ल्ड जो आपने खुद ने बनाया वहां पे, हो सकता है किसी और ने आपको प्रोवाइड किया है। एक रूम है, सिटी है वहां पे जिसमें आपको दिखाता है वहां पे। तो 1950s में फर्स्ट 1950 में आपके फर्स्ट जो फ्लाइट सिमुलेटर पर बिल्ड बाय यूएस एयरफोर्स टू ट्रेन स्टूडेंट पायलट्स। तो जो ट्रेनिंग ट्रेनर्स होते हैं पायलट्स, उनको फ्लाइट सिमुलेटर के थ्रू ही, क्योंकि पहले उनको बाय डिफॉल्ट वहां पे फ्लाइट सिमुलेटर से ही पे ही वर्क करवाया जाता है। वहां पे कुछ आवर्स के लिए वो ट्रेनिंग करते हैं, देन उनको एक्चुअल जो प्लेन होता है वो उड़ाने के लिए दिया जाता है, जेट फाइटर प्लेन जो भी है वहां पे। In 1965, research the program for computer graphics called Ultimate Display was laid out. और 1988 commercial development of VR begin, जहाँ पे हम वर्चुअल रियलिटी को समझ पाए। तो पहले तो वहाँ पे सिर्फ फ्लाइट सिमुलेटर के लिए वर्क कर रहा था, बाद में वो कमर्शियल के लिए भी आपकी वर्चुअल रियलिटी रिलीज हुआ। तो प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे, वर्चुअल रियलिटी सिस्टम works on following principle. It tracks the physical movement in real world, then a re-entering computer redraw the virtual world to reflect those movements. अब आप फिजिकल वर्ल्ड में जो भी मूवमेंट कर रहे हैं वहां पे, जैसे आपने वो स्पेक पहना है वहां पे वर्चुअल रियलिटी वाला, तो उस केस में आपके आईज की मूवमेंट के अकॉर्डिंग वो आपके जो वर्चुअल वर्ल्ड है उसको रीड्रॉ करेगा, कंप्यूटर वर्ल्ड जो है उसको रीड्रॉ करेगा वहां पे बेस्ड ऑन योर मूवमेंट ऑफ आईज। जो आईज आपके कैसे मूवमेंट कर लेफ्ट राइट जा रही है, वहां पे स्ट्रेट देख रहे हो, क्या कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग वो आपके उस पर्टिकुलर जो आपके वर्चुअल रियलिटी वाला जो वर्ल्ड है, कंप्यूटर वर्ल्ड है, उसको रीड्रॉ करता है वहां पे। क्या आप जैसे यहाँ पे लेफ्ट मूव किया आपने, आईज को लेफ्ट मूव किया वहां पे, तो आपका सीन चेंज होगा कि 3D व्यू है वहां पे, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे वो जो सीन है, बैकग्राउंड है वहां पे, वो चेंज हो जाएगा वहां पे। द अपडेटेड वर्चुअल वर्ल्ड इज सेंड टू द आउटपुट टू द यूजर इन द रियल वर्ल्ड। और जो अपडेट हुआ वहां पे वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर, वो आपको सेंड कर दिया जाएगा आपके स्क्रीन के ऊपर। इन दिस केस द आउटपुट इज सेंड बैक टू हेड माउंटेड डिस्प्ले। जो आपकी हेड माउंटेड डिस्प्ले है वहां पे स्क्रीन के ऊपर, वो जो आपके सीन है वहां पे वो डिस्प्ले हो जाएगा। Hence the user feels immersed in virtual world as if she was in virtual world. It was as all she can see in her render movements in the virtual world. आप जो भी मूवमेंट करेंगे वो आपके उस पर्टिकुलर वर्चुअल वर्ल्ड में भी आपको शो करेंगे। तो रियलिटी इंजन के कंपोनेंट्स क्या है यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी सिस्टम के, तो रियलिटी इंजन होता है वहाँ पे, दैट मींस प्रोसेसर होता है, हेड माउंटेड डिस्प्ले जिसपे हम हमारे हेड पे लगाया होता है, ऑडियो यूनिट्स होती है अगर आपको आवाज सुननी है तो, और ग्लव्स होते हैं अगर आपको हैंड फीलिंग करनी है वहां। रियलिटी इंजन से जो है आपके फर्स्ट पार्ट, रियलिटी इंजन आर बेस्ड लार्जली ऑन द सेम कंपोनेंट दैट मेक अप अ पर्सनल कंप्यूटर, although much more computing power is required for reality engine that is available in standard PC. Virtual reality images are made with tiny dot like segment of picture known as picture elements. जो भी पिक्चर्स होती है आपकी, चाहे वो वर्चुअल रियलिटी वाली हो, नॉर्मल पिक्चर्स हो, उनको टाइनी डॉट्स में डिवाइड किया जाता है वहाँ पे सेगमेंट्स, तो बोला जाता है पिक्सल्स। तो स्मॉल पिक्सल्स में डिवाइड किया जाता है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं वहाँ पे पिक्चर्स के अंदर, तो पिक्चर की क्वालिटी उतनी अच्छी होती है। So each pixel itself is made up of thousands of thousand dots. Realistic images can be either opaque, which all viewers sees in the virtual world, or see-through, in which the virtual image is projected or superimposed onto the outer world. तो रियलिटी इंजन यहाँ पे एक प्रोसेसर है जो आपकी जो भी आपके वर्चुअल वर्ल्ड की जो इमेजेस है आपके आईज के मूवमेंट के अकॉर्डिंग या आपके हाथ के मूवमेंट के अकॉर्डिंग उनको रेंडर करता है। फिर है हेड माउंटेड डिस्प्ले। यहाँ पे हेड माउंटेड डिस्प्ले जहाँ पे दो आपके मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए भी होता है वहां पे, तो यूज स्मॉल स्क्रीन और स्मॉल screen, one for each eye, that are worn in helmet or a pair of glasses. Unlike a movie where the director controls what the viewer see, the SMD allow viewer to look at an image from various angle or change their field of view by simply moving their head. तो हमें सिर्फ मूवमेंट करना है वहाँ पे हेड को, आइज के मूवमेंट के बेसिस पे ही आपके सीन चेंज होते रहेंगे वहाँ पे।
change their field of view by simply moving their head. HMD units usually employed cathode tube, वहाँ पे CRT हो, LCD हो, राइट नो LEDs हो, CR जो भी ऑप्टिकल सिस्टम है वहाँ पे स्क्रीन है आपके, तो स्क्रीन आपको प्रोवाइड कर रहा है वहाँ पे, जिसके थ्रू आप देख रहे हैं वहाँ पे। और रिजोल्यूशन अगर हाई होगा वहाँ पे, दैट मीन्स आपका जो सीन है वहाँ पे वो रियलिस्टिक हो जाएगा वहाँ पे, तो रियलिटी से देखेगा, आपको रहेगा कि एक्चुअल में आप सिविलियन, कमर्शियल, मेडिसिन, वीडियोग्रामिंग, स्पोर्ट्स, उसके लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। फिर ऑडियो यूनिट, ऑडियो पोर्शन ऑफ विजुअल रियलिटी इज ट्रांसमिटेड थ्रू स्मॉल स्पीकर प्लेस्ड ओवर ईच ईयर। हम हेडफोन्स वगैरह यूज करते हैं वहाँ पे, उस केस में ईयरफोन्स। ऑडियो क्यूज में इंक्लूड वॉइस, सिंगिंग, थर्ड like noise of colliding of objects, in short, any sound that can be recorded. Sounds that seems to come from above, below, or either side provide audio cues that mimic how sounds are heard in real world. रियल वर्ल्ड में जैसे आपकी चीज जो भी ऑब्जेक्ट गिरता है वहाँ पे, कार क्लैश होती है, तो वैसे साउंड वहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा। थ्री डायमेंशनल ऑर्नामेंट साउंड फर्दर एनहांसेस द वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस। यहाँ पे थ्री डायमेंशन साउंड जो आपको। देन ग्लव्स इज वर्चुअल रियलिटी अलाउड टू यूजर टू इंटरेक्ट विद वर्चुअल वर्ल्ड। आप हैंड से कुछ करना चाहते हैं वहाँ पे, हैंड से कुछ इंस्ट्रक्शन सेट करना चाहते हैं, उस केस में हम वर्चुअल ग्लव्स यूज करते हैं वर्चुअल रियलिटी के अंदर, जो आप उससे वर्चुअल रियलिटी के अंदर, वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर आप उसको इंटरेक्ट कर सके। यूजर में पिकअप अ वर्चुअल ब्लॉक, टर्न इट ओवर इन अ वर्चुअल हैंड एंड सेट इट ऑन वर्चुअल टेबल। आप ब्लॉक उठा के वहाँ पे वर्चुअल टेबल से, वर्चुअल ब्लॉक आपने उठाया वहां से, कोई भी चीज उठाई, पिक किया और कहीं पे आपने वर्चुअल वर्ल्ड में कहीं पे रख दिया। So wired with the fiber optic cables, some gloves use light LEDs to detect the amount of light passing through the cable in relation to movement of hand or joint. तो आपके LEDs को यूज करते हैं वहाँ पे कितना और अमाउंट ऑफ लाइट कितनी पास हो रही है उसके बेसिस पे हैंड के मूवमेंट को ट्रैक करता है वहाँ पे। तो कंप्यूटर then analyze the corresponding information and projects this moving hand into the virtual reality. The magnetic tracking system also used to determine whether the hand is in space in relation to virtual scene. तो हार्डवेयर डिवाइसेस यहाँ पे और सॉफ्टवेयर, क्या क्या पार्ट है आर्किटेक्चर ऑफ वर्चुअल सिस्टम में, क्या होता है। तो मेडिसिन के अंदर है परफॉर्मिंग सर्जरी ऑन अ रिमोट पेशेंट, टेक न्यू स्किल इन सेफ टीच न्यू स्किल इन सेफ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इजी टू मॉडिफाई, लो कॉस्ट और हाई एफिशिएंसी है, क्योंकि आप वर्चुअली कुछ डिजाइन कर रहे हैं और उसमें आप चेक कर रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे हम इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। कोई भी आपने आर्किटेक्चर बनाया किसी बिल्डिंग का, तो वर्चुअली हम बना रहे हैं वहाँ पे, तो हम इजीली उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर हमने एक्चुअल में फिजिकली बना ली बिल्डिंग, उसमें कोई भी ऑल्ट्रेशन मॉडिफिकेशन ईजी नहीं होगा, कॉस्ट भी हाई आएगी वहाँ पे। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए भी यूज कर रहे हैं, ड्राइविंग के लिए, फ्लाइट के लिए फ्लाइट सिमुलेटर यूज कर रहे हैं, शिप को चलाने के लिए भी शिप सिमुलेटर यूज कर रहे हैं, टैंक को चलाने के लिए भी टैंक। तो प्रॉब्लम्स क्या होगी यहाँ पे, साइबर सिकनेस, सिमुलेटर सिकनेस, क्योंकि आइज के जस्ट सामने आपकी स्क्रीन है वहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा लेजी फील होगा वहाँ पे। लो फिडेलिटी, एक्सपेंसिव है वहाँ पे, कुछ आपके जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है, उनके बीच में इंटेलिजेंस नहीं होगा। हाई फिडेलिटी सिस्टम, कॉस्ट सेविंग, कोलैबोरेटिव, हाई लेवल कॉन्टैक्ट बिटवीन पार्टिसिपेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड VR। ये कुछ है आपकी एडवांटेज वहाँ पे, कुछ डिसएडवांटेज का। तो ट्रेनिंग के लिए जनरली यूज कर रहे हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट को, जहाँ पे हमें these patients can explore the world through virtual environment like Second Life, a VR community on the internet, exploring virtual cities as well as more fanciful environment like JRR tokens, Middle Earth. VR also help patients recover from stroke and other injuries. Doctors are using VR to help reteach muscle movement injuries, movements such as walking and grabbing, as well as smaller physical movements such as pointing. The doctors can use the malleable computers to increase or decrease the motion needed to grab. फॉर्म का movement सही है वाले 12th में ले लो फॉर्म थोड़ी है। 10th की मार्कशीट उनका डेट चेक करो, 10th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट बड़ी नहीं है ये लेके आगे कितने ऊपर है ऊपर ऊपर
तो अपनी करेक्शन है। नेक्स्ट इज ऑगमेंटेड रियलिटी। सॉरी माफ कीजिए। अब क्या करें सर? ये इशिता कह रही है कि मेरे पापा आके गए और आपने भी मुझे इसका नाम मुझे नहीं लिख के दिया था, फिर आप कैसे? देखो मैम उसको मैं बाहर देखो लिस्ट में उसे कोई फादर साथ सही के तो छोड़ दो उसको। वो कह रही है मेरे हाँ घर पे देखो मैम उसमें देखो है या नहीं है, लेकिन मुझे आपने भी उसका नाम नहीं लिख के दिया। तो उसके फादर के भी साइन होंगे एक के किसी एक के। नेक्स्ट टॉपिक इज AR augmented reality. Augmented reality is field of computer research which deals with combination of real world and computer generated data. अब यहाँ पे है आपका रियल वर्ल्ड, वहाँ पे था वर्चुअल वर्ल्ड, यहाँ पे रियल वर्ल्ड के साथ में हमारा कंप्यूटर जनरेटेड डेटा हम उसके साथ अटैच कर रहे हैं रियल वर्ल्ड के साथ। So most of AR research is currently concerned with the use of video imagery which is digitally processed and augmented by adding computer generated graphics. अब AR जो है आपके augmented reality according to Ronald Azuma combine real and virtual world aspects. तो यहाँ पे ये रियल वर्ल्ड को भी वर्चुअल वर्ल्ड के एस्पेक्ट के साथ में मर्ज कर रहा है। वहाँ पे इस इंटरेक्टिव इन रियल टाइम इज रजिस्टर्ड इन 3 डायमेंशन। जनरली क्या है जैसे यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर शो कर रहा है, तो उस केस में क्या कर रहा है यहाँ पे ऑगमेंटेड रियलिटी में देखिए आप पिक्चर्स जो है आपके, तो यहाँ पे देखिए ये जो रियल वर्ल्ड की इमेज है वहाँ पे रियल वर्ल्ड में कुछ जीपीएस चल रहा है, वहाँ पे जीपीएस के थ्रू वो देख रहा है कि ये स्ट्रीट का नेम क्या है, यहाँ पे ये एड्रेस क्या है, इसको डिस्प्ले हो रहा था। ये क्या है आपके कंप्यूटराइज डेटा है वहाँ पे, और ये जो इमेज जो आपके डिस्प्ले हो रही है वीडियो के अंदर, तो ये है आपकी रियल वर्ल्ड इमेज। तो यहाँ पे वो रियल वर्ल्ड को वर्चुअल वर्ल्ड के साथ में कंबाइन कर रहा है। Augmented reality versus virtual reality. One of the identifying marks of virtual reality system is the height-mounted display worn by user. अब यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में वर्चुअल सिस्टम के साथ में हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे जो वर्ल्ड होता है रियल वर्ल्ड नहीं होता, वर्चुअल वर्ल्ड होता है वहाँ पे। तो वर्चुअल वर्ल्ड के साथ में हम इंटरेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे। हम यहाँ पे हेड माउंटेड डिस्प्ले अपने सिर पे माउंट करते हैं वहाँ पे। These display block out all the external world and present into bearer a view that is under the control of the computer. अब ये पूरा आपके डिस्प्ले जो है एक्सटर्नल वर्ल्ड को कट डाउन कर देता है। नहीं लाया जाऊंगा तो लिखे जाऊंगा। सो दीज डिस्प्ले ब्लॉक आउट ऑल द एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमने हेड माउंटेड आईज के ऊपर एक स्पेक पहन लिया वर्चुअल रियलिटी वाला। देन क्या हुआ कि हमारा जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है रियल वर्ल्ड जो है उसको ब्लॉक आउट कर दिया उसने वहाँ पे। अब जो व्यू दिख रहा है आपको व्यूअर को बियरर को जिसने बियर किया वहाँ पे हेड माउंटेड डिस्प्ले, उसको जो व्यू दिख रहा है वहाँ पे वो क्या व्यू है आपकी कंप्लीट कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर के बेस में। तो पूरा व्यू जो है कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है वहाँ पे, हम नहीं कंट्रोल कर रहे। इन ऑगमेंटेड रियलिटी द यूजर मस्ट स्टिल बी अवेयर दैट ही और सी इज प्रेजेंट इन द रियल वर्ल्ड। अब यहाँ पे जो है इन केस ऑफ रियल वर्ल्ड, तो ये यहाँ पे रियल वर्ल्ड से ही आपका ऑगमेंटेड रियलिटी जो है वो रियल वर्ल्ड में ही है। उसको पता है कि मैं अभी भी रियल वर्ल्ड में हूँ, रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वो वर्चुअल जो डेटा है वहाँ पे कंप्यूटर डेटा वो मर्ज हो रहा है। How does AR work? The basic idea of augmented reality is to superimpose graphics, audio, and other sense enhancement over a real world environment in real time. रियल टाइम में आपको रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ आपकी कंप्यूटराइज डेटा जो है उसको सुपर इम्पोज कर रहा है। दैट मीन्स ग्राफिक्स को है वहाँ पे कुछ शो कर रहा है कि ये जो स्ट्रीट आप जीपीएस चल रहा है वहाँ पे, और जैसे ही आपने देखा वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर कि आपको वो कैमरा चल रहा है वहाँ पे आगे कैमरे से कुछ दिखा होगा बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का नेम आ गया वहाँ पे, तो उसकी हिस्ट्री आ गई वहाँ पे क्लिक करने पे। तो वो क्या है वहाँ पे कि आपके रियल वर्ल्ड की इमेज के ऊपर वहाँ पे वर्चुअल जो डेटा है कंप्यूटर डेटा वहाँ पे the graphics will then change to accommodate user eye or head movement. There are 3 components needed in order to make an augmented reality system work: head mounted display, tracking system, mobile computing power.
तो ये सब चीजें देखिए यहाँ पे, ये है ऑगमेंटेड रियलिटी वाला सीन। The yellow first down line used on TV broadcasts of football games. Real world elements, football field and players. Virtual element, the yellow line drawn over the image by computer in real time. तो यहाँ पे देखिए ग्रीन लाइन, येलो लाइन जो ड्रॉ हुई है ऑटोमेटिकली, वो वर्चुअल आपके रियल वर्ल्ड में नहीं है, वहाँ पे वो वर्चुअली यहाँ पे ड्रॉ की गई है। यूज्ड इन कमर्शियल एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल, यहाँ पे जो डिस्प्ले होता है इस तरह से फॉर्मेट में, वो क्या है, ऑगमेंटेड रियलिटी का पास। तो हेड अप डिस्प्ले यहाँ पे प्रेजेंट डेटा विदाउट रिक्वायरिंग द यूजर टू लुक अवे फ्रॉम हिज और हर यूजर। अलकारा से कौन सी एप्लीकेशन सबमिट किया है, मैसेज आया?
तो यहाँ पे ऑगमेंटेड रियलिटी जो भी है सीन और जो रियल आपके वर्चुअल वर्ल्ड को कंबाइन करने की बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए रियल वर्ल्ड भी है, आपके जो भी यूजर है वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, बट आपका जो वर्ल्ड है वर्चुअल वर्ल्ड वो उस पर सुपर इम्पोज हो रहा है। बट इन केस ऑफ रियल वर्ल्ड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी के अंदर क्या होगा, आप ओनली वर्चुअल वर्ल्ड में ही हो, आपका जो रियल वर्ल्ड से जो आपका कॉन्टेक्ट है वो ब्रेक डाउन हो गया, वहां पे लॉस्ट हो गया। तो ऑगमेंटेड रियलिटी जो है क्लोजेस्ट टू रियल वर्ल्ड, और जो वर्चुअल रियलिटी है वहां पे वर्चुअल रियलिटी दैट इज क्लोजेस्ट टू वर्चुअल वर्ल्ड। अब यहाँ पे हमें कंबाइन करना है रियल वर्ल्ड को वर्चुअल वर्ल्ड के साथ में। तो हम एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में वर्क कर रहे हैं, हमें वर्चुअल वर्ल्ड को आपकी ऐड करना है वहां पे रियल वर्ल्ड के साथ में। तो रियल वर्ल्ड में क्या होगा, आपको रियलिस्टिक कुछ मर्जिंग करनी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट टू बिहेव इन फिजिकल पॉसिबल मैनर्स व्हेन मैनिपुलेटेड। अब आप जनरली क्या रियल वर्ल्ड में आप वर्क कर रहे हैं तो वहां पे आपको उसके अकॉर्डिंग शैडोज हैं, कोलिजन को डिटेक्ट करना है, वहां पे वो आपको शो करना पड़ेगा। डिस्प्ले टेक्नोलॉजी मॉनिटर बेस हो सकता है, हेड माउंटेड डिस्प्ले हो सकता है। वहां पे मॉनिटर बेस में क्या होगा कि ट्रीट लैपटॉप पीडी एज अ विंडो थ्रू विच यू कैन सी एआर वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम एआर वर्ल्ड को विजुअलाइज करते हैं थ्रू मॉनिटर, वहां पे सन ग्लासेस डेमो, कैमरा के थ्रू हम पर्टिकुलर एरिया देख रहे हैं और देन वो आपके मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। मॉनिटर बेस एआर सक्सेसफुल कमर्शियलाइजेशन, येलो लाइन फुटबॉल ब्रॉडकास्ट, ग्लोविंग हॉकी पक, replace Times Square billboard with own commercial during New Year Eve's broadcast। तो यहाँ पे क्या है AR का यूज कर रहे हैं कि आपके एक्चुअल में जो भी शो कर रहा है वहाँ पे बोर्ड्स वगैरह शो कर रहे हैं, नोटिस बोर्ड्स वगैरह, तो वहाँ पे कुछ आपको कमर्शियल्स देने हैं, एडवर्टाइजमेंट करना है, तो वो आपके ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू चेंज कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी टाइम स्क्वायर है वहाँ पे यूज के अंदर उसके जो आपके एडवर्टाइजमेंट्स वहाँ पे जो शो हो रहे हैं उनको हम चेंज कर दें। बेसबॉल कार्ड्स, एड कैंपेन्स, वहाँ पे किस तरह से वर्क करता है। ऑप्टिकल सी थ्रू HMD हेड माउंट डिस्प्ले वहाँ पे है, उसके थ्रू भी हम काम कर सकते हैं वहाँ पे। सीन जनरेटर, हेड लोकेशन, हेड ट्रैकर वहाँ पे। देन यहाँ पे देखिए ऑप्टिकल कंबाइनर्स है वहाँ पे जो रियल वर्ल्ड को साथ में वर्चुअल वर्ल्ड को मर्ज कर रहा है। वीडियो सी थ्रू HMD के थ्रू वीडियो भी दे सकते हो आप। तो ये फाइल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप उनको देख लेना वहाँ पे।